नमस्कार दोस्तों, क्लियर माइंड क्लिनिक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे ओसीडी की पहचान कैसे करें। आज हम जानेंगे कि कैसे हम ओसीडी की पहचान कर सकते हैं, कैसे हम फर्क कर सकते हैं उन विचारों में जो हमारे नहीं हैं, जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, जो ओसीडी के चलते हमारे मन में पैदा होते हैं, हमारे मन में आते हैं। ये पहचान करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम ये गलती करते हैं। ओसीडी के जो विचार होते हैं उनको अपने समझ लेते हैं और उनके आने पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कोई डर जाता है तो कोई घबरा जाता है तो कोई कंपल्शन करने लगता है। तो हमें ये पहचान करना सीखना होगा, समझना होगा कि कौन से विचार ओसीडी के हैं और कौन से विचार हमारे हैं, कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। ये समझ हमको लानी होगी, जिसके चलते हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कौन से विचार ओसीडी के हैं और कौन से विचार हमारे हैं, ताकि हम अपने सही विचारों के आधार पर आगे बढ़ पाएं, चीज़ों को सही तरीके से देख पाएँ, समझ पाएँ और कर पाएँ, और ओसीडी के विचारों पर हम कोई प्रतिक्रिया ना करें, उनके आने पर ना डरे, ना घबराए और कोई कंपल्शन बिल्कुल भी ना करें। तो ये फ़र्क करना, ओसीडी की पहचान करना आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओसीडी की पहचान करने के लिए आपको अपने वर्तमान जीवन की तुलना पिछले जीवन से करके देखनी होगी। आज जो आप कर रहे हो उसकी तुलना आपको करनी होगी जो आप पहले करते थे। आज जैसे आप जी रहे हो उस जीवन की तुलना आपको करनी होगी जैसे आप पहले जीते थे। ये तुलना आपको करके देखनी होगी और समझना होगा एक एक चीज को। तो आप देखिए कि जो चीज़ें, जो क्रियाएं आप आज कर रहे हो, क्या वो आप पहले करते थे? नहीं करते थे। क्या करने की ज़रूरत पहले कभी लगती थी? नहीं लगती थी। क्या ना करने पर जीवन में कोई कमी लगती थी? नहीं लगती थी। कोई डर लगता था? नहीं लगता था। कोई घबराहट होती थी? नहीं होती थी। किसी चीज़ की जो है हमें कोई कमी नहीं लगती थी, कोई हमें दुख नहीं होता था, कोई हमें चिड़चिड़ापन नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। यानी जो चीज़ें, जो कंपल्शन आज हमने इतने ज़्यादा ज़रूरी बना लिए हैं अपने लिए, जिन कंपल्शंस को हमने आज इतना ज़्यादा महत्व दे दिया है, जिनके बिना हम एक दिन भी नहीं रह पाते हैं, जो हमें करने ही होते हैं, उनके बिना हम जीवन जी चुके हैं और बहुत अच्छे से जी चुके हैं, और पूरा ही जीवन जिया है। ये तो कुछ सालों से जो है आप ये चीज़ें पकड़ के बैठे हो किसी डर या घबराहट के चलते। तो जिन चीज़ों को किए बगैर आप अपना पूरा जीवन जी चुके हो, उन चीज़ों को करना आज इतना ज़रूरी क्यों बन गया है? ओसीडी के चलते बन गया है। तो ये वो फ़र्क है जो आपको समझना होगा। ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, ये जो क्रियाएं आप कर रहे हो, ये जो कंपल्शंस आप कर रहे हो, जो वो कंपल्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के कंपल्शन करते हैं। कोई सफाई को लेकर करता है, कोई किसी अन्य चीज़ को लेकर करता है, कोई भगवान को लेकर करता है, कोई किसी इंसान को लेकर करता है, कोई किसी अन्य जो है एक्टिविटी को लेकर करता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के कंपल्शन करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो कंपल्शन आप कर रहे हो, इनको किए बिना आप अपना जीवन जी चुके हो। तो उस जीवन का विचार करिए जब आप ये कंपल्शन नहीं कर रहे थे। तो क्या आपको अपने जीवन में कोई कमी लग रही थी? कुछ अधूरा लग रहा था? जीवन बड़ा सही और अच्छा चल रहा था? बल्कि जब से ये चीज़ें आप करने लगे हो,
ये कंपल्शंस आप करने लगे हो, तब से जीवन काफ़ी मुश्किल और ख़राब हो गया है। तब से आपका समय बेहद खराब होने लगा है। तब से आपका स्वास्थ्य बहुत खराब होने लगा है। आपका पूरा दिन खराब होने लगा है। आपका पूरा जीवन खराब होने लगा है। रिश्ते खराब होने लगे हैं, स्वास्थ्य खराब होने लगा है, मन खराब होने लगा है, सब कुछ ही खराब हो रहा है। तो जिन चीज़ों को आप आज इतना ज़रूरी समझ रहे हो, उन चीज़ों के बिना आप अपना पूरा जीवन जी चुके हो और बहुत अच्छे से जी चुके हो। ये समझ करके ये कंपल्शन छोड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। इस बात को ध्यान में लाना चाहिए कि जो चीज़ें आज मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, जो कंपल्शंस आज मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, इनके बिना मैं जीवन जी चुका हूँ और बहुत अच्छे से जी चुका हूँ। तो आज भी इन कंपल्शंस के बिना मैं बहुत अच्छे से जी सकता हूँ। आज भी मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और ना ये सब करके मुझे कोई खुशी मिलती है। कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी हासिल नहीं होता है और ना ये सब मैं अपनी इच्छा से करता हूं, ना ये करके मुझे कोई आनंद ही आता है। ठीक है, यही दूसरा फर्क है, यही दूसरी पहचान है जो अभी मैं अगले पॉइंट में आपको समझाऊंगा कि ये जो चीजें हैं, ये जो कंपल्शन है, हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। इनको करने में हमारी कोई खुशी या हमारी कोई मर्जी नहीं होती है, बल्कि इनको करने के पीछे एक डर और एक मजबूरी होती है। खुशी या मर्जी बिल्कुल भी नहीं होती। इनको करने से कोई खुशी हमें नहीं मिलती है, इसको करने में कोई हमारी मर्जी नहीं होती है। हमेशा करने के बाद पछतावा ही होता है और ये सब हम मजबूरी में करते हैं। क्या है वो मजबूरी? वो झूठा डर जो हमारे मन ने पैदा कर लिया है। तो ये बात आपको समझनी होगी। ये दूसरा फर्क है, दूसरा तरीका है पहचान करने का। आप जो भी कर रहे हो, जो भी कंपल्शन आप छोड़ना चाह रहे हो, अपने आप से सवाल करिए, क्या ये कंपल्शन मैं खुशी से कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं, करना चाह रहा हूं क्या? मुझे करना अच्छा लगता है क्या? इनको करने में मेरी खुशी है क्या, मेरी मर्जी है क्या, या कोई डर है या कोई मजबूरी है? तो आप देखेंगे कि जरूर एक डर है। वो डर किसी भी चीज का हो सकता है, वो गंदगी का हो सकता है, वो किसी इंसान का हो सकता है, वो भगवान का हो सकता है, कुछ बुरा होने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मन किसी भी प्रकार का काल्पनिक डर पैदा कर सकता है। तो डर क्या है उसका महत्व नहीं है, महत्व है कि डर होगा, जरूर कुछ ना कुछ डर होगा। जिस डर को आधार बना करके आपका मन घबराहट पैदा करेगा, जिस घबराहट के चलते आपको मजबूर करेगा वो कंपल्शन करने के लिए, जिसको करने की आपकी ना तो मर्जी है, ना इच्छा है, ना खुशी है, कुछ भी नहीं है। ये आपको समझना होगा। ये है वो पहचान जो आपको करनी होगी। आप जो भी चीज, जो भी कंपल्शन छोड़ना चाहते हो, उसको ध्यान से समझो। पूछो अपने आप से, क्या ये चीजें मैं करना चाहता हूं क्या? क्या ये चीजें मैं खुशी से या अपनी मर्जी से कर रहा हूं क्या? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों कर रहा हूं? डर के चलते, घबराहट के चलते, मजबूरी के चलते। अब अगला सवाल, क्या वो डर सही है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या उस चीज से बाकी लोग डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरते हैं। आप खुद देख सकते हो। आप जिस चीज से डर के कंपल्शन करते रहते हो, उस चीज से बाकी लोगों को फर्क पड़ता ही नहीं है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अपने आसपास के लोगों को देखिए, सभी लोगों को देखिए, अपने परिवार के सभी लोगों को देखिए। एक दो व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, सभी व्यक्तियों की बात कर रहा। अपने आसपास के सभी लोगों को देखिए, अपने परिवार के सभी लोगों को देखिए और फिर समझिए कि जिस चीज से आप इतना ज्यादा डर रहे हो,
उस चीज़ से ये दुनिया क्यों नहीं डर रही है? आपके आसपास के सभी लोग क्यों नहीं डर रहे हैं? आपके परिवार के सभी लोग क्यों नहीं डर रहे हैं? एक छोटा बच्चा भी उससे क्यों नहीं डर रहा है? एक छोटा बच्चा भी वो चीज़ क्यों नहीं कर रहा है? उसको भी उस चीज़ से डर क्यों नहीं लग रहा है? लेकिन आपके लिए वो मुसीबत हो गई, आपके लिए वो तूफान हो गया, आपके लिए वो जीने मरने का सवाल हो गया है। क्योंकि आपके मन ने एक झूठा काल्पनिक डर पैदा कर लिया है। उसी डर को ओसीडी कहते हैं। वही झूठा डर ओसीडी का आधार होता है। उसी डर के चलते मन घबराहट पैदा करता है और वही घबराहट हमें मजबूर करती है कंपल्शन करने के लिए, जो हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। ना करने की ज़रूरत है, ना हम पहले करते थे, ना आज आसपास के सभी लोग उन चीज़ों को करते हैं और ना हमें कोई करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ये पहचान आपको करनी होगी, ये सवाल अपने आप से करने होंगे और ये संकल्प लेना होगा कि नहीं करेंगे हम ये सभी कंपल्शन। नहीं है ज़रूरत ये कंपल्शन करने की, नहीं है इन कंपल्शंस में हमारी कोई भी खुशी। ये कंपल्शंस आपके नहीं है, इन कंपल्शंस में आपका कुछ भी नहीं है। ना इनको करने में आपकी कोई इच्छा है, ना चाह है, ना मर्जी है। ये आपकी सोच से आते ही नहीं हैं। आपने ये चीज़ें ना पहले जीवन में करी, ना आज करने की ज़रूरत है, ना आज आपके आसपास लोग इन चीज़ों को करते हैं। आपके आसपास सभी लोग, आपके परिवार के सभी लोग ये सब नहीं करते हैं और अच्छे से जी रहे हैं। आप भी नहीं करते थे और अच्छे से जी रहे थे। जब से करने लगे हो तब से समस्या में पड़ गए हो। तो आप भी छोड़ दीजिए ये सब चीजें, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, भगवान ऐसा कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो भी हो जाएगा ना, ये सिर्फ ओसीडी के काल्पनिक विचार हैं और कुछ भी नहीं। पहले नहीं करते थे तब क्या हो गया था? तब क्या हो रहा था? तब क्यों नहीं हुआ कुछ? आज ही होगा क्या? अभी होगा क्या? और बाकी लोग तो नहीं करते हैं, सभी लोग तो नहीं करते हैं। हमारे परिवार के सभी लोग तो ये सब चीजें नहीं करते हैं। बहुत लोग ये सब चीजें नहीं करते हैं। छोटे बच्चे ये सब चीजें नहीं करते हैं। तो आप क्यों? आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये सब क्रियाएं, ये सब कंपल्शन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी, ये पहचान आपको करनी होगी कि ये सब चीजें मेरी नहीं है, मेरी इच्छा से पैदा नहीं हुई है, मेरी मर्जी से पैदा नहीं हुई है। इनको करने में मेरी कोई खुशी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ओसीडी के चलते जो है मन ने पैदा किया, जिसको करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिसको किए बिना मैं अच्छे से जीवन जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। बहुत अच्छे से जिया जा सकता है जीवन। आप जी चुके हो, पहले भी तो जी रहे थे ना, जब ये कंपल्शंस नहीं कर रहे थे। पहले भी तो जीवन सही चल रहा था ना। तो आज भी चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। विश्वास कीजिए, इन कंपल्शंस का त्याग कीजिए, इन कंपल्शंस को छोड़ दीजिए। क्या होगा छोड़ने पर? बुरा कुछ भी नहीं होगा। जो मन सोचता रहता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप ही तो समझिए ना, पहले भी तो नहीं करते थे तो क्या हो रहा था पहले? जो आज हो जाएगा, पहले भी तो नहीं की ना हमने ये सब चीजें। तो जब पहले नहीं हुआ कभी, तो आज क्यों होगा? और हमारे साथ ही क्यों होगा? बाकी लोगों के साथ क्यों कुछ नहीं हो रहा है? वो भी तो नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। अपने परिवार के लोगों को देखिए,
अपने परिवार के आसपास के सभी लोगों को देखिए, क्या वो ये सब कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उनको कोई डर या घबराहट हो रही है? नहीं हो रही है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप किस बात से डर रहे हो? आपको किस बात का डर है? आपने खुद को क्यों अलग कर लिया है बाकी लोगों से? क्यों ये सब करने लगे हो जिसको करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको किए बिना आप बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता चुके हो? तो आपको भी ये सब चीजें, ये सब क्रियाएं और ये सब कंपल्शन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, एक दिन के लिए भी करने की जरूरत नहीं है। इन सभी कंपल्शंस का त्याग कीजिए। ये जो भी चीज आप अपने ओसीडी के चलते कर रहे हो, इनको छोड़ दीजिए। मुश्किल नहीं है छोड़ना, हम समझते नहीं हैं। ओसीडी के इन विचारों को अपने विचार समझ लेते हैं। वहम से और डर से पैदा हुए इन विचारों को सच समझ लेते हैं, जरूरी समझ लेते हैं, करने लायक समझ लेते हैं, जबकि ये कुछ है ही नहीं, जबकि इनका कोई महत्व, इनमें कोई सच्चाई और इनका कोई अर्थ है ही नहीं, जबकि ये एकदम फालतू, एकदम बेकार, समय खराब करने वाली चीजें होती हैं, जिनमें डरने का, घबराने का कुछ भी नहीं होता है, जिनसे बाकी लोग बिल्कुल भी ना डरते हैं ना घबराते हैं, जिनसे ना हम कभी पहले डरे और ना घबराए, जिनसे हमें भी पहले कभी डर नहीं लगा। आज आप देखते होंगे कि अरे ये तो ये चीज नहीं कर रहा और कैसे रह रहा है। आप भी तो रह रहे थे, आप भी तो रह रहे थे, आपने भी तो जीवन जिया है वैसे ही, और बहुत अच्छे से जिया है। तो अब आप फंसे हो इन सब चीजों में, अब आप ओसीडी के चलते ये सब चीजें कर रहे हो जो करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जिनको छोड़कर, जिनका त्याग कर आप बहुत अच्छे से अपना जीवन जी सकते हो। आज ही इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए बहुत अच्छे से कि ये सब क्रियाएं जो आप कर रहे हो, इनको करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों को, इन सभी क्रियाओं को, इन सभी कंपल्शन को आज इसी समय आप त्याग सकते हो और इनको त्याग कर बहुत अच्छे से अपना जीवन जी सकते हो। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको बहुत कुछ जाना होगा आपने, बहुत कुछ समझा होगा आपने, और ज़रूर अपने इन कंपल्शंस को त्यागने की प्रेरणा भी आपको मिली होगी। मुझे पूरा विश्वास है आप में से अनेक लोग इस वीडियो से सीखकर, समझकर अपने कंपल्शंस का त्याग करने की प्रेरणा लेंगे और उनको छोड़ देंगे हमेशा के लिए, और एक बेहतर, एक अच्छा जीवन ज़रूर जिएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसी ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिए। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर लौटूंगा एक और वीडियो लेकर के, जिसमें हम फिर से कुछ नया सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अपने आप को स्वस्थ, अपने आप को एकदम ठीक करने की प्रेरणा लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।